देना पहले कौन देती उन्होंने एक दिए तो 100 रुपए तैयार नहीं गौर से सुनना ये माइक पकड़ो माँ कौन वो बच्चा फर्स्ट कौन स्टूडेंट फर्स्ट खड़ती उनके लिए ये माइक दो और आंसर फर्स्ट कौन देती उनको प्राइज ठीक है करेंगे हाँ हमारे देश के सदर यानी मुल्क के प्रेसिडेंट का नाम क्या है फर्स्ट ಇವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳಿ ಅಜ್ಞಾ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 300 रुपीस ಸಿಕ್ತು ಈಗ सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या है हाँ ये आगे ना बच्ची क्यों हाँ बोलो बेटे हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर उनका नाम क्या है मोदी बोलो वेरी गुड इनो ओके इनका हमारा स्टेट का मुख्यमंत्री थर्ड क्वेश्चन है कौन आगे आती उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए उनका नाम क्या ठीक है हाँ बैठ जाओ पूरे बोल डाले बाद में तो नहीं वो छोटे बच्चे को बुलाओ दियो माँ उनको दियो क्या ठीक ये बच्चे का नाम लिख ठीक है हाँ ठीक है 300 200 ये 100 मैं उनके टीचर्स को देता हूँ उनको दे डालो ठीक है बैठ जाओ सर आज मैसूर शहर के मशहूर मारूफ इदारा जहाँ पर जो है उर्दू सेंट्रल क्लस्टर के नाम से जो है यहाँ पर बहुत सारे स्कूल के तलबा और तालिबात जो यहाँ पर आए बड़े आला पैमाने पर यहाँ पर इंतजाम किए आपके कैंपस में इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं देखिए जरूरी ये बात है कि हमारे इस क्लस्टर में 20 स्कूल्स हैं गवर्नमेंट एडेड अनएडेड गवर्नमेंट स्कूल सॉरी 20 स्कूल की तादाद कोई कम तादाद नहीं है 20 स्कूल से कॉम्पिटिटर्स 500-600 बच्चे आए हैं पूरी स्ट्रेंथ नहीं सिर्फ कॉम्पिटिटर्स हम इन बच्चों के रहनुमाई के लिए उनको एनकरेज करने के लिए अच्छे प्राइजेस एक अच्छे पैमाने पे कॉम्पिटिशन्स अच्छा इंतज़ाम ये ज़रूरी हो जाता है अक्सर हमारे क्लस्टर्स में अच्छा इंतज़ाम नहीं हो पाता इसलिए मेस्को की तरफ से हमने कोशिश की है कि बच्चों को और टीचर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से हमारे बच्चे अच्छी तरह कॉम्पीट कर सकें और यहाँ से आगे पहुँचकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक स्टेट लेवल तक भी जा सकें सर ये प्रतिभा कारंजी इसका क्या मतलब प्रतिभा का मतलब सलाहियतें हैं सलाहियतों का फव्वारा फाउंटेन ऑफ टैलेंट्स ये बिल्कुल सही लफ्ज़ है बच्चों में जो टैलेंट होता है फितरी टैलेंट
सलाहियतें वो एक फव्वारे की तरह मौका मिलने पर निकल जाते हैं। छोटी उम्र में या फिर अभी भी छोटी क्लास में रहते हैं बच्चे, तभी से उनके अंदर जो है एक जज्बा पैदा करना, एक मैदान में आने का, एक स्टेज फियर हो या माइक के साथ जिस तरह उनके जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? पहली बात तो यह है कि हमारे बच्चों में खुद एतमादी लाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ऐसे मौके देना ज़रूरी है। हमारे बच्चों में इस बात का यकीन उनके दिलो दिमाग में बैठना कि वो कॉम्पीट कर सकते हैं, प्राइज़ जीत सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा काम भी है और ये काम करने के लिए हमारी कोशिश पूरी तौर से हमारे मैनेजमेंट के, टीचर्स की, सभी की तरफ से है। यहाँ पर जितने भी बच्चे हिस्सा लेते हैं, क्या उन सब के लिए मेडल या प्राइज मिलेगा या सिर्फ जीतने वालों के लिए? मेडल तो सिर्फ जीतने वालों के लिए ही है, मगर एनकरेजमेंट सभी बच्चों के लिए है, इंतजाम सभी बच्चों के लिए है, हिम्मत अफजाई सभी बच्चों की होती है। हम ये जज्बा उनके दिलों में डालते हैं कि हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिशन्स में, और अब बच्चे पुरजोश और इंतहाई दिलचस्पी से सभी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात करें तो मेस्को की, तो मेस्को में प्राइमरी या हाई स्कूल है, इसमें कितने बच्चे किस किस में जो है हिस्सा लिए? मेस्को के ताल्लुक से ये बात बताना ज़रूरी हो जाता है कि पिछले 3 सालों से लगातार मेस्को स्कूल चैम्पियंस रही है। चैम्पियंस रहने की वजह से जो शील्ड है, रोलिंग शील्ड होती है, हर साल एक स्कूल से दूसरे साल को बदलती है, मगर 3 साल जीतने की वजह से ये रोलिंग शील्ड हमारी अपनी हो गई है इस साल के लिए। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब कलीम अहमद साहब, प्रिंसिपल। जिस तरह आप बच्चों में जो हौसला बढ़ाना, हिम्मत को बढ़ाने के ताल्लुक से जो आप काम किए हैं, क्या सारे के सारे स्कूल जो हमारे मैसूर शहर में हैं, सारे के सारे स्कूल जो है इसमें हिस्सा लिए हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे स्कूल्स नहीं, एक क्लस्टर होता है, वो क्लस्टर के गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड स्कूल्स 20 हैं, वो 20 स्कूल से पार्टिसिपेट कर रहा है जी। तो जिस तरह आप बात करें मेस्को की जो भी इंतजामिया को लेकर, आपको कितनी दिलचस्पी के साथ ये करना, क्योंकि आपका ग्राउंड हो या आपका कैंपस हो या आपके दूसरे जो रिटेल रूम है, वहाँ पर ये सारी चीजें जो है करा सकते हैं, तो आपको कैसा लगा? नहीं, हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमें ऐसी शख्सियत के ताबे काम कर रहे हैं कि एक बड़ी एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी तरबियत में, उनके गाइडेंस में हमें मेस्को में काम कर रहे हैं। वो उनकी बड़ी सलाहियतें हैं एजुकेशन के मैदान में, इसलिए हर मौका ऐसा कभी भी आ जाए इसे खुशनसीबी समझते हैं। इसके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना, यहाँ के पूरे वसाइल का इस्तेमाल करना, ये कौम का असासा है, ये कौम की चीज़ है, इसे इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल इजाज़त देते हैं। हमारे प्रोफेसर शब्बीर मोहम्मद मुस्तफ़ा सर जो है, एक एजुकेशन और बच्चे बोले तो बड़ा प्यार है, उनके बड़ा लगन है, इसके लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। बात करें तो तालीम महकमा आया था, उसमें खुसूसन जो हमारे इधर के बीओ हैं, और उन्होंने जो है बड़ी अच्छी बातें कही, जिस तरह के आपके इंतजाम को लेकर। ये तालीम का जो महकमा है वो कितना जो है खुश है इस तालीम से? खुसूसन हमारे बीओ सर एक अच्छी पर्सनालिटी हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, उनका नेचर में बच्चों के ताल्लुक़ से बड़ा प्यार मोहब्बत है, और उनके अंदर उर्दू स्कूल्स के लिए बड़ा कुछ उर्दू स्कूल को बढ़ाना, इसके लिए कुछ काम करना, ये उनके अंदर एक जज्बा है। वो जब से आए हैं एक अच्छा माहौल है स्कूल्स में, उन्होंने बहुत खुश हैं, उन्होंने यहाँ के तलबा को, यहाँ के स्टूडेंट्स को और यहाँ के असातिज़ा को देखकर, उनकी मेहनतों को देखकर, यानी मेहनत करने वालों को
आइडेंटिफाई करना और एटलीस्ट उनको सपोर्ट करना। बास जगह जो है एंटी ये होता है, उसे मुखालिफत करते हैं, जो आगे बढ़ता है उसे खींचते हैं। ऐसा माहौल जरा हो रहा था, लेकिन ये जो बीओ सर हैं इनके अंदर ऐसी एक बड़ी सलाहियत है कि इन्होंने सबको भी एक साथ देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जब तक रहती ये एक नमूना बन जाता है इंशाल्लाह। सर, आज के इस प्रतिभा कारंजी के प्रोग्राम में कुल कितने बच्चे जो है आए हैं और कुल कितने असातिज़ा आए हैं? 100 से ज़्यादा असातिज़ा हैं, फिर उसके बाद 500 से 600 बच्चे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आज मैसूर शहर का मशहूर और मारूफ इदारा जिसका नाम मेस्को इदारे में आज जो है बहुत सारे स्कूल की जानिब से जो है यहाँ पर प्रतिभा कारंजी का एक जलसा रखा गया था। इसमें आप सब मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं इस ताल्लुक से? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमारे डिपार्टमेंट की जानिब से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हर साल एक बच्चों के टैलेंट्स को उजागर करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद होता है। तो इसका नाम प्रतिभा कारंजी कहते हैं, जिसका मानी है प्रतिभा बोले तो टैलेंट्स, एक फाउंटेन ऑफ टैलेंट्स बोलकर। तो इस लिहाज से हर एक क्लस्टर लेवल से, स्कूल लेवल से ही ये शुरू होता है। जो भी बच्चे अपने अंदरूनी तख्लीकात जो रहती, छुपे हुए हिडन टैलेंट्स, इनको उजागर करने का, क्योंकि हर बच्चा एकेडमिक्स में भी रहता है तालीमी एतबार से, लेकिन चंद ऐसे बच्चे रहते हैं तालीम के साथ साथ, तालीम नहीं तो भी अंदरूनी उनके हिडन टैलेंट्स यानी छुपे हुए सलाहियतें बहुत होती हैं। तो इस लिहाज से स्कूल लेवल से हमारे टीचर्स क्या करते हैं, उनके टैलेंट्स को, छुपी हुए टैलेंट्स को, जो भी सलाहियतें उनको उभारने की कोशिश करते हैं, उनको ढूंढने की, उनको आइडेंटिफाई करके स्कूल लेवल से एक प्रतिभा कारंजी का प्रोग्राम जो है अरेंज होता है। तो इसके बाद स्कूल लेवल में जो भी बच्चा आगे आता है, यानी फर्स्ट विनर्स, उन बच्चों को पूरे क्लस्टर से, यानी क्लस्टर में चंद कई स्कूल्स होते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, एडेड हो, इन तमाम स्कूल्स को एक जगह पर इकट्ठा करके जिसकी एक जिम्मेदारी हमारे CRPs को दी जाती है क्लस्टर के, तो उनकी निगरानी में है ना एक प्रोग्राम का इनेकाद होता है जिसे क्लस्टर लेवल कहते हैं। तो यहाँ पर उन बच्चों को लाया जाता है और वो बच्चों में इंटर स्कूल एक कंपटीशन, एक मुकाबला होता है। तो वहाँ से फिर चुने गए बच्चों को क्या है ताल्लुक लेवल पर ले जाया जाता है। फिर मैसूर हर ताल्लुक लेवल से, फिर वहाँ से भी फाइनलिस्ट जो आते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसी तरह स्टेट लेवल पर जाने का एक मौका बच्चों को हासिल होता है। तो मैं इसके लिए आज यहाँ पर जमा हुए तमाम बच्चों को मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आज का ये प्रोग्राम जो मेस्को मैनेजमेंट वाले बहुत बड़ी ही अच्छी तरह खूबसूरती के साथ यहाँ पर इनेकाद किए हैं, इनके लिए भी मैं मुबारकबाद देते हुए हमारे ये दोनों CRPs इन्हीं की कोशिशों और काविशों से आज ये खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है। मैं इनको भी, हमारे ज़हीरा और फातिमा को भी मैं मुबारकबाद पेश करते हुए एक पैगाम देना चाहती हूँ हमारे बच्चों के लिए। क्या है बोले तो हमारे जो यानी कम्युनिटी में तालीम का बहुत, तालीमी मैदान में हमारे बच्चे पीछे हैं। तो मैं बच्चों से और उनके वालिदैन से पैगाम देना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को आगे लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें। सिर्फ SSLC तक ही महदूद ना रखें, बल्कि कॉलेज हो या हायर स्टडीज या डिग्री करा के उनको सेल्फ सफिशिएंट बोलते हैं ना, खुद ये होकर वो बच्चे इस सोसाइटी में आगे बढ़े। तो इतना कहते हैं मैं अपने बात को खत्म करती हूँ। शुक्रिया। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಣತೆ ಸದಾ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಣತೆ ದುಡಿಮೆ ತೈಲವೆಳೆಯುತ್ತಿರಲಿ ಬೀಡು ಇಲ್ಲದ ಜನತೆ ಎಂತು ಕುಂದಾಬಹುದು ಎಮ್ಮ ತಾಯ್ನುಡಿನ ಘನತೆ ಹಳ್ಳಿನಿಂದ ಅಡಿವೆ ಬಿಡಿಸಿದಂತ ಬಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹುಲಿಯ ಬಾಯ ಕಸಿಯುವಂತೆ ತೀರಾ ಶಕ್ತಿ ಎಂತು ಕುಂದಬಹುದು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನುಡಿನ ಘನತೆ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲಿಲ್ಲಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಬೆವರ ಬರಹಾಗಿದೆ ಒಳಗೆ ಮೇಲೇರಿದ ಹಾಗೆ ಭದ್ರಪ್ಪಯ ಉಂಟು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಗಿದಂತೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಿರಲಿ ಸಾಧನೆಯಡೆ ಗಮನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಗಳೆಯಾಡಿದವರಿಗೆ ಮನವನ ತಾಯ ಮುಡಿಗೆ ದಿನವೂ ಏರುತ್ತಿರಲಿ ತವನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.